अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और अजीब मौजूआ पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके दिमाग में कई सवालात आएंगे। ये सवाल बहुत लोगों के जहन में होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। आज हम इस पर रोशनी डालेंगे और आपको एक ऐसा सफर कराएंगे जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जहन में ये बात रखें कि ये मालूमात इस्लामी रवायात, कुरान और अहादीस की रोशनी में है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना और सोचना है, ना कि किसी को उलझाना या इख्तिलाफ पैदा करना। जब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले की दुनिया की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि अल्लाह ताली की मखलूकात की ताकत और हकमत बहुत वसीया है। कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इंसान सबसे आखिरी मखलूक है और उससे पहले कई मखलूकात और जहान मौजूद थे। शायद आप सोच रहे हों, क्या वहां सिर्फ जमीन और समंदर थे या कुछ और भी था। दर हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी ये दुनिया और कायनात मौजूद थी, मगर उसकी शक्ल और उसके बाशिंदे इंसानी नवा के नहीं थे। कुरान में जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, जन्नात और दीगर मखलूकात का जिक्र आया है जो इंसान के आने से पहले मौजूद थी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अल्लाह ताली ने हर मखलूक को एक मकसद के लिए पैदा किया और हर मखलूक के कवानीन, ताकतें और जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं। फरिश्ते हमेशा अल्लाह के अहकाम के पाबंद रहते हैं और कभी गुनाह नहीं करते, जबकि जन्नत में कुछ नेक और कुछ बदकार थे, जैसा कि कुरान में भी जिक्र आया है। जमीन के हालात भी आज के मुकाबले में मुख्तलिफ थे। वहाँ इंसानी तरह के शहर या मुआशरा नहीं था, लेकिन कुदरत की कुव्वतें अपनी जगह थीं। आसमान, जमीन, समंदर, पहाड़, दरिया, हवा, आग, ये सब अपने कवानीन और हरकत के मुताबिक चल रही थी। ये बात भी जहन में रखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के जरिए ही इंसान की सोच, अखलाक और जिम्मेदारी दुनिया में आई। यानी उससे पहले दुनिया में कोई ऐसा वजूद नहीं था जो सोच सकता, फर्क कर सकता या अल्लाह की इबादत कर सकता। इंसान ही वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताली ने अपनी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया। दोस्तों, अगर आप उस मौजू को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया की हकीकत क्या थी, तो अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जन्नत और दीगर मखलूकात किस तरह रहती थी, जमीन के हालात किस तरह के थे और अल्लाह की मखलूकात किस तरह के सफर से गुजर रही थी। तो दोस्तों, तैयार रहें, क्योंकि अगले हिस्से में हम इस दिलचस्प दुनिया की मजीद तफसीलात पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले दुनिया में मुख्तलिफ मखलूकात और निज़ाम मौजूद थे और हर चीज़ अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चल रही थी। फरिश्ते, जन्नत और दीगर रूहानी मखलूकात अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और ज़मीन व आसमान के मज़ाहिर भी अपनी जगह पर मुस्तकिल हरकत कर रहे थे। फरिश्ते हमेशा नेक और पाक मखलूक हैं, वो कभी गुनाह नहीं करते और हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। फरिश्ते ज़मीन पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं, जैसे कि बारिश का नाजिल होना, ज़मीन में ज़िंदगी के उसूल कायम रखना और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कायनात के निज़ाम पर नज़र रखना। उनकी हर हरकत और काम मुकम्मल फरमानबरदारी और नज़म के तहत होता है। जन्नत की ज़िंदगी इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इनमें नेक और बदकार दोनों शामिल थे। कुछ जन्नत अल्लाह की इबादत करते और नेक रास्ते पर रहते, जबकि कुछ बदकार और शैतानी कामों में मशगूल थे। शैतान भी एक जन्नत के तौर पर पैदा हुआ था और अपनी नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाला गया। उसने इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, मगर अल्लाह की हिकमत और ताकत सब पर गालिब थी। जमीन के हालात भी मुनफरिद थे। वहाँ इंसानी माशरा मौजूद नहीं था, लेकिन कुदरत के मज़ाहिर अपनी जगह पर हरकत कर रहे थे। दरिया बह रहे थे, पहाड़ अपनी जगह पर मजबूत खड़े थे, हवा और बारिश अपने कवानीन के मुताबिक काम कर रही थी। हर चीज़ एक मुकम्मल निज़ाम के तहत चल रही थी, मगर वहाँ शऊर और तफक्कुर की मखलूक इंसानी तरह मौजूद नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बगैर दुनिया में शऊर, सोच और इबादत करने वाला कोई वजूद नहीं था। इंसान को अल्लाह ने ज़मीन में अपनी नुमाइंदगी के लिए पैदा किया ताकि वो अदल व इंसाफ कायम करे, अल्लाह की इबादत करे और ज़मीन में अपने अमाल से तब्दीली लाए। इंसान की आमद से दुनिया में एक नया निज़ाम आया और कायनात के कवानीन के तहत मखलूक़ात का एक नया
मकसद भी वाज़ेह हुआ। ये बात भी अहम है कि जन्नत और फरिश्ते अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ उसूलों और निज़ामों के पाबंद थे, लेकिन इंसान ही वो मखलूक है जिसे अल्लाह ने सोचने, समझने और अपने अमाल के जरिए असर डालने की ताकत दी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक दुनिया के लिए एक नया आगाज था। दोस्तों, दुनिया के ये इब्तिदाई हालात हमें ये समझने में मदद देते हैं कि अल्लाह की तख्लीक कितनी वसीआ और मुकम्मल है। हर मखलूक अपने कानून के मुताबिक हरकत कर रही थी और ज़मीन व आसमान के मज़ाहिरुल्लाह के अहकाम के ताबा थे। इंसान के आने से पहले भी ये कायनात मुकम्मल थी, मगर इंसान की आमद ने सब कुछ एक नया मकसद और मानी दिए। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि दुनिया में कुदरती मज़ाहिर किस तरह चल रहे थे, फरिश्तों के काम की तफसील और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले ज़मीन और आसमान में क्या निज़ाम कायम था। हम जानेंगे कि अल्लाह की तख्लीक की हिकमत और तरतीब किस कदर हैरत अंगेज थी और किस तरह इंसान की आमद ने दुनिया के निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में कुदरती मज़ाहिर और निज़ाम किस तरह चल रहा था, ये जानना वाकई हैरत अंगेज है। ज़मीन, आसमान, समंदर, पहाड़, दरिया, हवा और आगे हर चीज़ अल्लाह के कवानीन के मुताबिक हरकत कर रही थी। हर मजहर अपनी जगह पर एक खास मकसद के लिए मौजूद था और किसी चीज़ की हरकत बगैर हिकमत और निज़ाम के नहीं थी। फरिश्ते ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अहकाम की निगरानी करते थे। उनकी जिम्मेदारियों में न सिर्फ इबादत शामिल थी, बल्कि कुदरती मज़ाहिर के कानून को कायम रखना भी शामिल था। वो बारिश और मौसम के निज़ाम पर नज़र रखते, ज़मीन की ज़िंदगी के उसूलों को बरकरार रखते और हर मखलूक के लिए अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इक़दामात करते। फरिश्तों की ये मुकम्मल फरमानबरदारी और नज़्म देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह की तख्लीक कितनी अजीम और मुनज़्ज़म है। जन्नात भी उस निज़ाम का हिस्सा थे। वो नज़र आते और ना नज़र आते थे और अपनी ज़िंदगी के उसूलों के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद थे। कुछ जन्नात नेक थे, अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते थे और इबादत में मसरूफ़ रहते थे, जबकि कुछ शैतानी और बदकार थे जो ज़मीन पर फसाद और मुश्किलात पैदा करते थे। लेकिन अल्लाह की हिकमत और ताकत हर चीज़ पर गालिब थी और ये सब मज़ाहिर अल्लाह की मर्जी के ताबा थे। ज़मीन के मज़ाहिर भी अपनी जगह पर हैरत आनगेज और मुकम्मल निज़ाम के मुताबिक काम कर रहे थे। दरिया बहते, पहाड़ अपनी जगह मजबूत खड़े हुआ और बारिश अपने मखसूस कवानीन के तहत हरकत कर रहे थे। इन मज़ाहिर में न इंसान का शूर था और न कोई ऐसा वजूद जो उन मज़ाहिर पर काबू पा सकता। हर चीज़ कुदरत के उसूलों और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चल रही थी और यही निज़ाम आज भी जारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के ज़रिए इंसान को अल्लाह ने एक नया शऊर, नया मकसद और नई जिम्मेदारी दी। इंसान ज़मीन पर अल्लाह की नुमाइंदगी करने आया ताकि वो अदल व इंसाफ कायम करे, अल्लाह की इबादत करे और अपनी सोच व अमल से दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाए। इंसान के आने से दुनिया में न सिर्फ नया निज़ाम कायम हुआ, बल्कि मखलूक़ात के ताल्लुकात और ज़िम्मेदारियाँ भी वाज़ी हो गईं। ये बात भी अहम है कि इंसान की तख्लीक से पहले दुनिया में सिर्फ कवानीन और मखलूक़ात का एक निज़ाम मौजूद था, लेकिन इंसान की आमद ने उस निज़ाम में शूर, अखलाक और जिम्मेदारी का उन्सुर शामिल कर दिया। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को दुनिया के लिए एक नया आगाज़ कहा जाता है। दोस्तों, अल्लाह की तख्लीक और दुनिया की तरतीब उस कदर शानदार है कि हर मज़हर अपनी जगह पर मुकम्मल और बेऐब नजर आता है। फरिश्ते अपनी इबादत और जिम्मेदारी में मसरूफ़, जन्नात अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ और ज़मीन व आसमान के मज़ाहिर अपने कवानीन के मुताबिक हरकत कर रहे थे। इंसान के आने से पहले भी ये दुनिया मुकम्मल थी, मगर इंसान ने उसमें शूर, अखलाक और अल्लाह की इबादत के ज़रिए एक नया मकसद पैदा किया। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ने दुनिया में एक नया निज़ाम कायम किया। इंसान को शूर, फ़िक्र और अखलाक की ताकत दी गई ताकि वो ज़मीन में अल्लाह की नुमाइंदगी करे, अदल व इंसाफ कायम करे और अपनी ज़िंदगी के अमाल से दुनिया में मुसब्बत असर डाले। इंसान वो मखलूक है जो सोच सकती है, फ़र्क कर सकती है और अपनी नीयत और अमाल
سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتی ہے۔ انسان کی آمد کے ساتھ زمین میں شعور اور مقصد شامل ہوا۔ فرشتے اپنی عبادت اور ذمہ داری میں مصروف رہے، جنات اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور زمین و آسمان کے مظاہر اپنی جگہ پر حرکت کر رہے تھے۔ لیکن انسان کی تخلیق نے زمین کے نظام میں نیا رنگ بھرا، کیونکہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے دنیا میں خیر و شر کی پہچان کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق انسانیت کے آغاز کا سبب بنی۔ انسان نے علم، اخلاق اور عبادت کے ذریعے زمین پر اپنی نمائندگی شروع کی۔ اس نے نہ صرف اپنے اعمال سے بلکہ اپنی سوچ اور نیت سے دنیا میں تبدیلی لانے کی صلاحیت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں علم، اخلاق اور عبادت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ دنیا کے نظام میں ہر چیز اللہ کے احکام کے تابع ہے۔ فرشتے، جنات، زمین، آسمان اور قدرتی مظاہر سب ایک مکمل نظام کے تحت چل رہے ہیں، مگر انسان کی آمد نے دنیا میں شعور، نیت اور اعمال کا عنصر شامل کیا، اور اس سے زمین میں اللہ کی مرضی کے مطابق ایک نیا مقصد وجود میں آیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی حکمت لامحدود ہے اور ہر مخلوق اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا تاکہ وہ نیکی کرے، علم حاصل کرے، عبادت کرے اور اپنی زندگی میں اچھے اعمال انجام دے۔ انسان کے ہر عمل کا اثر دنیا پر پڑتا ہے، اور یہی انسان کی عظمت اور ذمہ داری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسان کی آمد نے دنیا کے نظام میں ایک نیا رنگ بھرا۔ فرشتے اپنی عبادت میں مشغول، جنات اپنی زندگی میں سرگرم، اور زمین و آسمان کے مظاہر اپنی جگہ پر حرکت کر رہے تھے۔ انسان کے آنے سے دنیا میں شعور، نیت اور اعمال کے ذریعے نیا مقصد پیدا ہوا، اور یہی اللہ کی حکمت اور قدرت کی عظمت